उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स है। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप। यानी इसमें डिफरेंट एनर्जी और शेप, एस की डिफरेंट शेप एनर्जी है, पी की एक्स की डिफरेंट शेप एनर्जी है, पी वाई की डिफरेंट, पी जेड की डिफरेंट शेप है। तो ये डिफरेंट शेप और एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिलते हैं और एंड पे सेम एनर्जी और सेम शेप बन जाती है। जैसे sp3 जब हो जाएगी तो एंड पे फिर सारे sp3 हो जाएंगे, sp2 हो जाएगी एंड पे सारे sp2 हो जाएंगे, और sp हो जाएगी तो एंड पे हाइब्रिडाइजेशन वाले सारे sp हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना कार्बन की, अब सबसे पहले आपको पता होगा कार्बन है चौथे ग्रुप में, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो एटॉमिक नंबर वाइज ये लिखा हुआ है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। स्कूल स्कूल, उसके बाद एटॉमिक नंबर 6 है तो स्कूल स्कूल पब्लिक, पब्लिक को उसने यानी पी को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो पी एक्स वन पी वाई वन। अब इस स्टेट में ये डाइवेलेंट है, ये वाली जो टू वाली स्टेट है इसमें ये डाइवेलेंट है, यानी दो बॉन्ड्स बना सकता है। जब आखिरी शेल में दो सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिन ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो बॉन्ड बना सकते हैं, तो एक्साइटेशन से पहले यानी ग्राउंड स्टेट में ये दो बॉन्ड्स बना सकता है। जबकि एक्साइटेशन में क्या हुआ, एक 2s वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 2p z, तो एक्साइटेशन के बाद ये एक दो तीन चार, चार सिंगल, चार पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो चार बॉन्ड्स बना सकता है एक्साइटेशन के बाद। अब 1s ने बॉन्डिंग में क्यों हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि ये वैलेंस शेल में नहीं है। अब कार्बन चौथे ग्रुप में है तो इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस लाइन के बाद वाले वैलेंस शेल है, ठीक है, तो इसलिए ये वाले हिस्से लेंगे, तो आप ये लास्ट शेल है। अब एक्साइटेशन से पहले कार्बन डाइवेलेंट, एक्साइटेशन के बाद चार पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल हैं, चार बॉन्ड बना सकता है, तो एक्साइटेशन के बाद टेट्रावैलेंट हो जाएगा, यानी चार बॉन्ड्स बनाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन की ना डिफरेंट टाइप्स हैं, sp3 sp2 spd sp2d sp3 में अगर आपके लेवल तक सिर्फ तीन डिस्क्राइब हुई हैं, sp3 sp2 और sp, वो भी हाइड्रोकार्बन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से पता लग रहा है इसमें एक s और तीन p ऑर्बिटल्स मिलेंगे, यानी एक और तीन कितने हो गए, चार, तो एक s और तीन p ऑर्बिटल्स मिलेंगे और चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे, फोर न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी एक एस और तीन पी मिले, तीन पी की भी टाइप डिफरेंट, तो टोटल चार बन जाएंगे, इसको कह देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एंगल की हेडिंग देनी है 109.5 है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की एंगल देनी चट और हेडिंग देनी है ज्योमेट्री की टेट्राहेड्रल है। ये सब एंड पे लिखना है, पहले इसको ड्रा करना है, ठीक है। कार्बन की पहले ग्राउंड स्टेट लिखनी है, फिर एक्साइटेड स्टेट लिखनी है, फिर हाइब्रिडाइज स्टेट लिखनी है, उसके बाद ये सारा होगा इस तरह, फिर ड्रा होगा। ये मिथेन है ना, देखो सी, अब चार बॉन्ड्स बनी है वही सिंगल ऑर्बिटल वाले, एक दो तीन चार, एंगल 109.5, और ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब इसमें जो आपने ऑर्बिटल्स ड्रा करने हैं वो इधर डिस्कस नहीं हुए, वो आपकी की बुक में होंगे, मैं इधर ड्रा करके आपको बता देता हूँ। यानी ये सारी इसकी ज्योमेट्री वगैरह लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, ठीक है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, फिर ये कार्बन का 2p, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन से पता लगा, 2 में p में दो इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड के बाद आपने लिखना है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ये 2px है, 2py, और ये लास्ट वाला 2pz, तो एक 2px वाला जंप करके चला जाता है 2pz में, तो एक्साइटेशन के बाद ये चार सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहली ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट। अब 2s वाला क्यों जंप किया हमने, 1s क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1s वैलेंस शेल नहीं है, वैलेंस शेल से मुराद है कार्बन चौथे ग्रुप में, इसके आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वैलेंस शेल इधर से शुरू हो रहा है, इस वजह से 2s वाला जंप करके गया, यानी हाइब्रिडाइज बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल हिस्सा लेते हैं। अब इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक s और तीनों p ने अब मिल जाना है, तो टोटल कितने मिल के बन जाएंगे, चार ऑर्बिटल्स मिल के बन जाएंगे। अब उन चार को ड्रा करते हैं, ये चार इन दोनों के नीचे वाली लाइन पे अब आपने चारों मिला के लिखने हैं, एक, 1 2 3 4, एक दो तीन चार। अब इन चारों का नाम sp3 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 है, यानी कार्बन अब चार बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। वही चार बॉन्ड अब इसने इधर बना ली, 1 2 3 4, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 109.5। अब एक्सप्लेन इसको किया गया, उसके अलावा जो इथेन है ना, इथेन में अब इस तरह के दो स्ट्रक्चर आपस में मिल जाएंगे, इथेन में अब दो कार्बन होते हैं, अब इथेन कैसे ड्रा हुआ है वो इधर देख लो, बाकी सारा सेम है। इथेन में सी CH3 और CH3, ये होता है इथेन, मीथेन के बाद आता है इथेन।
अब देखो ये कार्बन कार्बन, ये जो पहला बॉन्ड होता है इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड का निशान है, ये हेड टू हेड ओवरलैप से बना है, ठीक है। बाकी 3 हाइड्रोजन वैसे ही बने हैं, ये देखो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, ये 3 पूरे हो गए, और इसके 1 2 3 ये 3 पूरे हो गए, और एक कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी होनी चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये इथेन हो जाएगा, बाकी सारा हो जाएगा। यानी इसमें अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, इथेन में 2 टेट्राहेड्रॉन यूनिट मिल गए, ये इथेन हो जाएगा। उसके बाद ये एक सवाल आ जाता है इधर से कि वेयर डज एनर्जी, यानी जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप किया तो उसके पास एनर्जी किधर से आई, ठीक है। आपको पता है एक्साइटेशन से पहले कार्बन 2 बॉन्ड्स बना सकता है, जब भी बॉन्ड मेकिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग से एब्सॉर्ब होती है, बॉन्ड मेकिंग से रिलीज। तो एक्साइटेशन से पहले कार्बन 2 बॉन्ड्स बना सकता है, वो एनर्जी रिलीज होगी, वो रिलीज हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा और जंप कर जाएगा आगे वाले में। फिर एक्साइटेशन के बाद कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी फिर वो नुकसान पूरा कर देती है जो कि इलेक्ट्रॉन ने एब्सॉर्ब की होती है 2s से 2pz ऑर्बिटल में जंप करने की। फिर sp3 के बाद है sp2, इसमें ग्राउंड स्टेट सेम होगी, एक्साइटेड स्टेट भी सेम होगी, मगर हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होगा, sp3 की बजाय अपने sp2, यानी 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे आपस में मिलके sp2 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 बन जाएंगे, और जो p पीछे रह गया वो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल बन जाएगा। इसका एंगल की हेडिंग देके आपने लिखना है 120 एंगल है, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये फ्लावर कैसे बनेगा ये देख लेते हैं, इसकी फॉर्मेशन। और sp2 की एग्जांपल में आता है इथीन, यानी डबल बॉन्ड वाला। sp3 की एग्जांपल में था मीथेन और इथेन, ज्यादा डिस्कस मीथेन हुआ था क्योंकि इथेन फिर उससे मिलता जुलता था। sp2 में इथीन है, इथीन ये होती है C डबल बॉन्ड C, इथीन, ठीक है। और H2H2। अब देखो नीचे जरा, ये जो डॉट है ना ब्लैक बड़े नुकते, ये C, ये सिंगल बॉन्ड दरमियान वाला, और अबव एंड बिलो ये दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यानी C डबल बॉन्ड C, एच एच ये वाला, और दूसरे कार्बन का भी एच एच ये वाला, ये अब स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें भी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट सेम होगी, जो लास्ट पे आएगी ना हाइब्रिडाइज स्टेट, उसमें आपने इस तरह लिखना है, हाइब्रिडाइज स्टेट में ये आएगा। हाइब्रिडाइज स्टेट में sp2 है ना, एक s और 2p मिले हैं, यानी टोटल 3 है, 1 2 3, ये अब तीनों क्या है, sp2 sp2 sp2, पीछे एक रह जाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। अब 3 तो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना ली, 2 हाइड्रोजन के साथ, ये इधर देखो फ्लावर में 2 हाइड्रोजन के साथ, इस अब ये दूसरा कार्बन की भी ऐसे 2 हाइड्रोजन के साथ, तो ये 2 पूरे हो गए, एक बॉन्ड उन्होंने आपस में बना ली, एक ये। अब ये सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड तो पूरी होगी। अब ये जो ऊपर नीचे वाला फ्लावर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल को, ठीक है। यानी ये जो ऊपर वाला लोब है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन आपने डाल देना है इधर, ये अब अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो वाली पाई बॉन्ड होती है, ठीक है। तो अब अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल, एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे के पास भी एक होगा, और एक, तो पाई बॉन्ड बनती है अबव एंड बिलो प्लेन, ये जैसे ये कैप सी बनी है, अबव एंड बिलो प्लेन पाई बॉन्ड बन गई, और जो हेड टू हेड होगी वो सिग्मा, तो कार्बन की एक आपस में डबल बॉन्ड हो गई, साथ एक H एक H एक H और एक H, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इथीन।